नाज़रीन आदाब, खास बात उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। 20 दिसंबर को मेरठ में एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज के बाद शहर के कुछ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में जहां 6 अफराद हलाक हो गए, वहीं मुतादिद जख्मी भी हुए। तशद्दुद के कई वीडियो भी वायरल हुए जिनमें पत्थरबाजी और पुलिस फोर्स की कार्रवाई उजागर हुई। ऐसा ही एक वीडियो पुलिस ने भी जारी किया जिसमें 30 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को एक घर और दुकान में बंद करके जलाने या मारने की कोशिश का दावा पुलिस ने किया। लेकिन इस वीडियो और पेश आए वाक़े की हकीकत का जायजा लेकर तस्वीर के दोनों रुख को पेश करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए तंजीर अंसार की ये रिपोर्ट। बीस दिसंबर को मेरठ के लिसाड़ी रोड, भूमिया का पुल और हापुड़ रोड पर तशद्दुद के अनगिनत वाक़यात पेश आए थे। हापुड़ रोड पर सिटी अस्पताल के सामने तशद्दुद के दौरान पत्थरबाजी से बचने के लिए 30 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने सड़क के सामने गली के एक घर में और दुकान में पनाह ली। तकरीबन 2 घंटे बाद फोर्स ने इन पुलिस एहलकारों को इस जगह से रेस्क्यू कराया। इस वाक़े को पुलिस और मुतासरीन ने कुछ यूं बयान किया। जब हम लोग निकले तो हमारे जो सब इंस्पेक्टर था उसने कहा सर कि ये पथराव और वहाँ आग लगा रहे हैं, मेरी जान बचाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ भीड़ करीब 10,000 घेर लिया है। और साथ ही साथ रिजवान भी बार बार कह रहा था कि सर 10,000 है, आग लगा रहे हो, साथ साथ में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने स्ट्रेटजी का हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने लिया और एसपी देहात सर आगे हमारे पीछे चूँकि हो क्या रहा था कि अगर हम आगे बढ़ रहे थे तो पीछे से बहुत सारी संख्या में घेर ले रहे थे, तो उसमें एसपी देहात साहब ने बैकअप किया। फिर हम लोगों ने पहुंच के वहाँ पे ताला तोड़ा गया और चूँकि आग में अंदर टायर फेंक दिए थे, आग जल चुकी थी और अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो शायद हम बहुत बड़ी कैजुअल्टी, लेकिन सब अच्छा। वहीं इस वीडियो के हवाले से पुलिस एहलकारों को जलाने या मारने की कोशिशों के दावे की हकीकत हमने मकामी लोगों और ऐनी शाहिदीन से जानने की कोशिश की। तस्वीर का दूसरा पहलू भी नजर आया। पुलिस एहलकारों को अपने घर में पनाह देने वाली खातून और मकामी लोगों ने उस रोज पेश आए वाक़े की हकीकत कुछ यूं बयान की है। 20 दिसंबर को बाद नमाज जुमा मेरठ में हुए तशद्दुद में हापुड़ रोड का जो इलाका है वो भी तशद्दुद की आग में जला। और जिस तरह से जो खबरें सामने आईं, एक ख़बर उसमें ऐसी भी थी कि जिसमें ये कहा गया कि पुलिस वालों को यहाँ पर एक मकान में बंद करके जलाने की कोशिश की गई है। आज हम उसी गली में खड़े हैं जहाँ पर वो पुलिस वाले एक मकान में 2.5 से 3 घंटे के तकरीबन कैद रहे जब तक कि तशद्दुद के वाक़यात हुए। लेकिन हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। एक रुख जो पुलिस ने बताया कि दंगाइयों ने उन्हें जलाने की कोशिश की, दूसरा जो यहाँ के मकामी लोग बताते हैं। मेरे पीछे ये जो मकान है इसी में बताया जा रहा है कि वो पुलिस वाले 20 से 25 के करीब उनकी तादाद थी और वो इसमें थे और यहाँ जो खातून रहती हैं उन्होंने उनको अंदर अपने मकान में महफूज किया। और जो दंगाई थे वो इस गली के बाहर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा सा दिखाएंगे वो गली के बाहर, ये जो गली है इसके बाहर वो दंगाई जो है वो आग लगा रहे थे और इस गेट से बाहर की तरफ थे वो, और ये गेट बंद कर लिया गया था। तो और वहाँ से और यहाँ तक का तकरीबन 100 मीटर का ये फासला है और इसमें जो है इस फासले से ये मकान सड़क से अंदर है तकरीबन 100 मीटर के फासले पे। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो दंगाई बाहर थे और बाहर वो तशद्दुद के वाक़यात हो रहे थे, पुलिस से झड़प हो रही थी और वो पुलिस वाले इस घर में, यहाँ पर मेरे पीछे जो मकान है यहाँ पर महफूज थे। यहाँ पर हमारे साथ मकामी अफराद एक हैं जो ये पूरा वाक़यात उन्होंने अपने मकान से देखे। ये इनके पीछे मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा सईद अहमद। सईद अहमद साहब, हकीकत बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? हकीकत यही थी कि जो है इधर से जो वो जो है ना दंगाई के पीछे भाग रहे थे, तो है ना वो जो है गली खुली हुई देखी, इन्होंने समझा खुली हुई है, वो थी बंद, इसमें घुस गए। इसमें घुसने के दंगाई के पुलिस वाले घुस गए? कौन घुस? पुलिस वाले घुसे यहाँ, पुलिस वाले घुस गए। जब इन्हें ये जगह नहीं मिली तो एक घर में जो है ना घुस गए हुए, वहाँ महफूज रहे काफ़ी रात लोग महफूज रहे। जब इन्होंने फौज बुलाई, वो जो है ना फौज भी नहीं बुलाई जिसका मकान था जी। लेकिन आपका घर है, इसी घर के बगल में, तो क्या दंगाई यहाँ तक भी आए थे? नहीं, यहाँ नहीं आए, बिल्कुल गेट के बाहर ही रहे हुए, गेट के बाहर ही रहे, गेट बंद हो रहा था।
जी हाँ, गेट के बाहर ही रहे हैं। तो अभी पुलिस ने जो ये चीजें बताने की कोशिश की है कि उनको जलाने की कोशिश की गई, क्या आपको लगा? यहाँ आग कोई नहीं लगी, ना कोई आग लगाई, ना कोई सड़क पे लग रही थी आग, तो पल्ली तरफ, हाँ यहाँ नहीं थी बिल्कुल भी। नफीसा जी, उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से वो लोग फिर यहाँ से गए पुलिस वाले? वो ऐसा था भाई साहब, बाहर जो थे कुछ दंगा कर रहे थे, तो बाहर के बाहर ही थे, अंदर नहीं आया था। कि पुलिस वाले आए, वो जो थे अंदर गली में आ गए, मैंने गेट खुला, मेरा गेट खुला हुआ था, वो ऊपर आ गए, मैंने उन्हें बड़े प्यार से बिठाया और पानी वानी भी पिलाया, दोनों भी पिया। 1-1.5 घंटे वो लोग यहाँ पे रहे। 3 मंजिल का मकान है, 3 मंजिल में वो आ गए थे, नीचे दुकान में भी थे। वैसे बाहर का कोई अंदर नहीं आया, ना कोई डीला पत्थर मतलब बरसाया उन्होंने, लेकिन अंदर कोई लोग आए नहीं, बच्चे वगैरह कोई नहीं आए, और बड़े आराम से वो चले गए। नहीं कोई बंद करा किसी ने, नहीं किसी ने रोका, कोई बात ऐसी हुई नहीं है। 2-2.5 घंटे महफूज रहे, 2-2.5 घंटे महफूज रहना बहुत बड़ी बात है। खुदा ना खास्ता अगर किसी दंगाइयों को शरारत करनी होती तो मैं समझता हूँ इतनी देर नहीं लगती, कोई भी उसके अंदर आग लगा के उनको ख़त्म कर सकता था, लेकिन ऐसी कोई नियत नहीं थी, ना ऐसा कोई इरादा था। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो क्लिप जारी करके पुलिस एहलकारों को जलाकर मारने की किसी साजिश की इस थ्योरी पर मकामी जिम्मेदारान ने भी सवाल उठाए हैं। हमारा मकसद ये है कि हकीकत जो है वो सामने आए, तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने आप तक पहुँचे। पुलिस एहलकार इस घर में महफूज रहे हैं 2.5 घंटे तक, और उनको किसी तरह की एक खरोंच भी नहीं आई। पुलिस आई और उनको हिफाजत के साथ निकाल कर लेकर गई। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। और वहीं एएमयू में 15 दिसंबर की रात में पुलिस बर्बरियत के बाद तलबा की जानिब से कोर्ट में डाली गई अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौमी कमीशन बराए ह्यूमन राइट्स को जांच करने के अहकाम दिए थे। इसकी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर पेश करनी है। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन की 7 रुकनी टीम सीनियर IPS ऑफिसर मंजिल सैनी की क़यादत में एएमयू पहुंची, जहां वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया समेत तलबा और ज़िला इंतज़ामिया से ख़ास मुलाकात करेंगी। मज़कूरा टीम की क़यादत कर रही IPS ऑफिसर मंजिल सैनी ने तमाम तर तफसीलात बताई। वाबे से गेट पे तो अभी थोड़ा स्टूडेंट्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और लाइब्रेरी और 2-3 एलिगेशंस और हैं, विज़िट करके हम लोग जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के VC हैं, यहाँ के प्रॉक्टर हैं, प्रॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है, और यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, उनसे बात करेंगे, उनका वर्जन क्या है। उसके बाद हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, जो इंजर्ड स्टूडेंट्स हैं या जिनको इंजर्ड हैं या जो डिटेन किए गए थे, उनसे हम लोग बात करेंगे, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे या जो भी एविडेंसेस उनके पास हैं। तो पहले यहाँ पे, उसके बाद हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी उनका क्या कहना है, उनकी भी हम लोग बात सुनेंगे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने पुरअमन तिरंगा मार्च मुनक़िद किया। इसमें सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा हाथों में कौमी परचम लेकर कैंपस की सड़कों पर निकले और शहरियत कानून समेत NPR और NRC के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। उनका कहना यही था कि हम उस वक्त तक अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हुकूमत इस कानून पर अक्सर नौ गौर नहीं करती। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा आज NRC के खिलाफ सड़क पर हैं और तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। अमूटा के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों आप लोग सड़कों पर निकले? भाई, हम लोग तो दिसंबर में भी निकले थे, फिर बीच में विंटर वेकेशन हो गया, उन्होंने GBM किया और ये कई दफ़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाल चुके हैं। पूरे महीने की सीरीज़ भी निकाल चुके हैं हम लोग, टाइम शेड्यूल कि हम लोग निकालते रहेंगे। NRC, NPR और CA के अगेंस्ट जो बाकायदा NCR जो पूरा मामला है, इसको CA को जो है वो गजट कर दिया गया है, तो अब किस तरह गजट तो हाँ हो गया है। अब ये है कि उनसे भाई गजट ज़रूर हुआ है, किसने किया, कोई दूसरे मुल्क ने थोड़ा नहीं किया है, हमारे देश की सरकार ने कराया है ना। हम अपनी देश की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको क्या मुतालबा है अमूटा का? इसको आप प्रेजेंट फॉर्म है, इसको मॉडिफाई करें, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान आते हैं इसके अंदर। एक तबके को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और जो गरीब तबका है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। ये आपने देखा किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा बड़ी तादाद में जो है आज सड़कों पर निकले हैं और तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हुकूमत किसी भी तरीके से इस कानून को नाफिज करने की बात कर ले, मगर वो किसी भी कीमत पर इस कानून को कबूल नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान।
और वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यानी JNMC के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने शरीयत तरमीमी कानून और दीगर मसाइल पर एक खास मुज़ाकरे का इनेकाद किया। इसमें मारूफ सोशल कारकुन मेधा पाटकर, मौरख प्रोफेसर इरफान हबीब और सहाफ़ी आरिफा खानम ने हिस्सा लिया। उन्होंने तलबा के जरिए चलाई जा रही मुल्क गीर तहरीक को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। साथ ही कहा कि हुकूमतों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ें हमेशा यूनिवर्सिटीज़ से ही उठी हैं, बुलंद होती रही हैं। मुकर्रीन ने लोगों से अपील की कि इस मुल्क की तहरीक में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हो और इसको तक़वियत दें। यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों को गांधी जी के नाम पर उपवास यानी रोज़ा रखने और खामोश एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं है। आज हजरतगंज में वाक़ई गांधी जी के मुजस्मे पर खामोश मुजाहिरीन के साथ पुलिस ने जो सलूक किया वो वाकई हैरत अंगेज है। गांधी जी की अहिंसा और गांधी जी के उसूलों की बका के लिए आवाज़ उठाने वालों को ही पुलिस ने यहाँ बैठने तक नहीं दिया। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। गांधी विरोधी पुलिस सरकार मुर्दाबाद। लोग आज संविधान और देश के तहफ्फुज़ के नाम पर गांधी जी के उसूलों और तालीमात के सहारे गांधी मुजस्मे तक पहुंचे थे। पुलिस से दरख्वास्त करते रहे कि वो कोई नारा नहीं लगाएंगे, दस्तूर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, सिर्फ गांधी जी के चरणों में आईन और दस्तूर और जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए बैठेंगे। लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। हम गांधी जी का जो आखिरी उपवास था, ये आप देख रहे हैं, इस उपवास से हमें उठा के फेंक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लागू है। मतलब अगर आप राष्ट्रीय आदमी हैं, भाजपा के हैं, ABVP के हैं, तो लखनऊ में आप मार्च कर सकते हैं, गांधी जी का आखिरी उपवास नहीं कर सकते। वैष्णव वजन से इनको डर लगता है। रघुपति राघव राजा और राम हम गा रहे थे, यहाँ से उठवा के फेंक दिया गया। माननीय योगी जी बताएं, आप तो सबके हो, हमारे भी हो, सबके भी हो। रघुपति राघव राजा राम नहीं गाया जा सकता, ऐसा क्या डर है? शदीद सर्दी के इस मौसम में मुल्क कौम के तहफ्फुज़ के नाम पर घरों से निकले ये लोग कहते हैं कि हुकूमत उत्तर प्रदेश और पुलिस इंतजामिया दोहरा म्यार अपना रही है। एक तरफ बीजेपी और उसके हम ख्याल जमातों और तंजीमों के लोग जो चाहें कहते हैं, दूसरी तरफ हमें खामोश बैठने की भी इजाजत नहीं। रमेश दीक्षित कहते हैं कि पुलिस के रवैये से लगता है कि पुलिस गांधी के नहीं बल्कि गोडसे के उसूलों पर काम कर रही है। हमारे राष्ट्रपिता के चरणों में बैठ रहे हैं और उसमें बैठने की हम लोग को इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम वायदा कर रहे हैं, रूपरेखा जी हैं, रमेश दीक्षित जी हैं, इतने सारे लोग हैं, सब सीनियर यहाँ के लोग हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, सब जाने पहचाने लोग, सब वादा कर रहे हैं कि हम लोग कुछ भी नारा नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हमें उनके चरणों में बैठने दो। आज का ये प्रतीकात्मक दिन है, बैठने दो, और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। उस उपवास की याद में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारा इरादा केवल बताने का है कि गांधी का नाम है एक ऐसे प्रतिरोध का जहाँ अहिंसा है, जहाँ शांति है, जहाँ सद्भाव है, उसकी बात करने हम आए हैं। उसकी इजाज़त भी ये सरकार नहीं दे रही हमको। गांधी मुजस्मे के कदमों में खामोशी से भी बैठने नहीं दिया गया। कोई बैनर, कोई प्ले कार्ड नहीं लगाने दिया गया। इसके बरक्स पुलिस ने बदकलामी की और अमीक जामई की पिटाई के बाद उनकी गिरफ्तारी भी की और फिर 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस सूरत हाल की रोशनी में ये तो कहा ही जा सकता है। नाज़रीन, ये है लखनऊ का हालिया और मौजूदा मंजरनामा। आप देख सकते हैं कि गांधी जी के उसूलों के नाम पर लोग रोज़ा रखने यहाँ आए थे, गांधी जी के चरणों में बैठने यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें खामोश एहतजाज की इजाज़त भी नहीं है। लोगों का मानना है अगर गांधी के अहिंसा के उसूल ज़िंदा नहीं हुए तो मुल्क बिखर सकता है। उन्हीं उसूलों को बचाने की ये जंग, ये जद्दोजहद जारी है, जिसके लिए आज खामोश मुजाहरा, खामोश एहतजाज सिर्फ खामोश बैठने के नाम पर किया जा रहा था। लेकिन लखनऊ पुलिस ने हुकूमत उत्तर प्रदेश के इशारे पर उन्हें बैठने की इजाज़त भी नहीं दी है। अब आप देख सकते हैं कि हालात किस हद तक तब्दील हो चुके हैं और अमन पसंद शहरी अगर गांधी जी के चरणों में भी नहीं बैठ सकते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। कैमरामैन सबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मारूफ समाजी कारकुन और लखनऊ यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने कहा कि यूपी की योगी हुकूमत लोगों के आईनी और दस्तूरी हुकूक सलब कर रही है। रियासत की राजधानी में पुलिस जिस अंदाज में हुकूमत के इशारे पर बर्बरियत बर्पा कर रही है, उससे ये साबित हो चुका है कि अब लोगों को अपनी बात खामोश एहतजाज और मुहज़्ज़ब तरीके से भी
नहीं कहने दी जा रही। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने, क्योंकि आज की तारीख में उन्होंने आखिरी अपना उपवास किया था। हम लोग सिर्फ यहाँ बैठ करके बिना झंडे बैनर के, बिना नारे लगाए यहाँ बैठना चाह रहे थे, वो भी नहीं बैठने दिया। अब देखिए यहाँ पे तो कोई पुलिस बोलने नहीं दे रही है। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग की तरह कानपुर में भी लोग शरीयत कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ 7 जनवरी से एहतजाज पर हैं। शदीद सर्दी के बावजूद इनके इरादों में गर्मी बरकरार है। देखिए कानपुर से संदीप सविता की ये खास रिपोर्ट। चमनगंज के मोहम्मद अली पार्क में 7 जनवरी से मुसलसल बिना किसी के बुलावे के लोग सीएए और एनआरसी की मुखालफत में हाथों में तख्तियां और घर की पर्दानशीन खवातीन व छोटे बच्चों के साथ शामिल हो रहे हैं, जिसमें शहर के बुजुर्ग और मुस्लिम दानिश्वर तकरीरें कर रहे हैं और सीएए और एनआरसी के मुतालिक बता रहे हैं। खास बात यह है कि इस एहतजाज में किसी पार्टी और किसी तंजीम की क़यादत की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस 7 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई और सिलसिला बढ़ता गया। ये धरना अनवरत 7 तारीख से चल रहा है और आपके पत्रकार भाई, टीवी चैनल्स इसको शाहीन बाग से तुलना भी करने लगे हैं। ये धरना समाज का धरना है, देश का धरना है, देश के बहुसंख्यक समाज का धरना है। आप देख रहे हैं चल रहा है और मेरे ख्याल में शासन प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। लिहाजा ये धरना हमारा सबका धरना है, आपका धरना है, भारतीय समाज के आने वाली पीढ़ियों का धरना है। इस एहतजाज को लेकर अब तक इंतजामिया के अफसरान ने कोई सुध नहीं ली है और न ही कोई पूछने तक आया है कि आप लोगों का मुतालबा क्या है। इस एहतजाजी धरने में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबकात के लोग जैसे सिख और हिंदू मजहब से जुड़े बड़े अफसरान भी पहुंच रहे हैं और सीएए और एनआरसी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। हम इस शांतिपूर्ण विरोध में उनका हर वक्त साथ हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अगर ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे या विरोध करेंगे, प्रदर्शन में शब्द नहीं कहूँगा, इसी तरह से बैठ के करेंगे तो हम लोग हमेशा ऐसे चीज़ों का समर्थन करेंगे। मेरा कहना है कि विगत दिनों से जो हमारी देश की जनता परेशान है, दुखी है, तो आज विवेकानंद के युवा महोत्सव पे, युवा दिवस पर आज हम अपने देश के नवयुवकों को आह्वान भी करना चाहते हैं कि निर्भय बनो, निडर बनो, आगे बढ़ो। मुजाहिरीन का एहतजाज एक तरफ और बरसर इक़्तिदार जमात के बड़े लीडरों की वजाहत एक तरफ। इन सब के बावजूद अगर एहतजाज का सिलसिला थम नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि अंदेशों और खदशात को दूर करने के लिए शायद मुकम्मल कोशिश नहीं हुई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सविता की खबर। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वजीर रघुराज सिंह के मुतनाज़ा बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आज अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस में तहरीर दी गई है कि उन पर मुकदमा कायम किया जाए। इनका कहना है कि जिस तरह से रघुराज सिंह ने खुलेआम धमकी दी वो कतई काबिल कबूल नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ रघुराज सिंह ने AMU तलबा को हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी के एवज में जिंदा दफन करने का मुतनाज़ा बयान दिया था। लद्दाख के चदर ट्रैक पर कुछ ट्रैकर्स के लापता होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। इस हवाले से मुताल्लिका हुकाम का कहना है कि चदर ट्रैक पर 2 जगहों पर पानी आने की वजह से ये सैयाह युक्मा और आसपास के कैंपों में रुके हुए थे। हुकाम का कहना यही है कि SDRF की टीम ने इन तमाम सैयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। तो सर सोशल मीडिया में अभी कुछ न्यूज़ चल रहा है सर की चदर के बारे में, तो कुछ इंडियन टूरिस्ट जो है वो मिसिंग हुआ है, क्या ये सच है सर? जी बिल्कुल गलत है। मिसिंग कुछ नहीं थे, वो टिप कैंप से निकले थे और निराग पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि बीच में 3 जगह पानी आ गया था, तो 2 पानी क्रॉस कर लिए थे, तीसरी पानी को नहीं क्रॉस कर पाए। तो वो युक्मा 2 और जो आसपास कैंपिंग साइट्स है ना, वहाँ वो रुके हुए थे। उनके साथ हमारे पोर्टर्स भी थे, जो मतलब आपको पता है लोकल पोर्टर्स होते हैं, वो भी थे। कल हमारी टीम गई SDRF की, वाइल्ड लाइफ की और लद्दाख माउंटेन गाइड्स की, और उनको सुबह वो टीम मिल गई
और उनको हमने रेस्क्यू करके निराक गांव में इस समय रखा है। खाना, पानी, मेडिकल फैसिलिटी, किसी कोई समस्या नहीं है, सभी सेफ हैं और कंसिस्टेंट हम मतलब लगे हुए हैं एयरफोर्स और आर्मी के साथ, क्योंकि आपको पता है 2 दिन से मौसम खराब है, तो इस कारण से आज भी आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है नीमू तक गया, वापस आ गया। तो हम जैसे ही मौसम खुलता है, चाहे आज भी खुलेगा या फिर कल सुबह, वैसे तो हम तो सारा कुछ लगे हुए हैं, इमीडिएटली उनको रेस्क्यू भी करके वापस ले आएंगे लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या वो चल रहा है सर? चादर में एक्चुअली पानी का जो वो है ना कि 2-3 जगह पानी आ गया, फिर सिंगरा से टिप के बीच में पानी आ गया है, तो हमने टेम्परेरी रोका हुआ है। और कल हमारी टीम जा रही है वापस, अल्टोवा की टीम है, SDRF की टीम है जो माउंटेन गाइड्स के हैं, तो वो हमें कल रिपोर्ट फर्निश करेंगे कि हमें कहाँ तक चलाना है। तब तक हमने हाल्ट रखा, क्योंकि आपको पता है लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन चादर ट्रिप। और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। NRC पर बोले बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार। बिहार में NRC के निफाज का सवाल ही नहीं। PM मोदी NRC के निफाज से कर चुके इनकार। शाहीन बाग के बाद पटना के सब्जी बाग में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन में खवातीन की भी बड़ी तादाद। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का जाहिर किया अज़्म। और सियासत में नैया किनारे ढूंढ रहे मांझी। नीतीश की जमकर की तारीफ। इशारों इशारों में तेजस्वी पर हमला भी। बिहार के असेंबली में वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने NRC पर कहा कि बिहार में NRC के निफाज का सवाल ही नहीं पैदा होता। नीतीश कुमार ने कहा कि NRC के बारे में वज़ीर-ए-आज़म पहले ही वजाहत कर चुके हैं। NRC की जहां तक बात है तो NRC का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। NRC आया कहां था? NRC तो पहले ही जब केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ, आसू के साथ जो बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था, उसमें वो NRC की बात आई थी। असम के कंटेक्स्ट में NRC की बात आई थी। कोई देश के कंटेक्स्ट में NRC की कोई बात नहीं। और हम लोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक NRC कहीं देश में आ सकता है। उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया है। इसलिए NRC वाली बात तो कुछ है नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे खवातीन के धरने की तर्ज पर मुल्क के कई हिस्सों में धरनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनमें से एक है पटना का सब्जी बाग। जी हां, सब्जी बाग इलाके में खवातीन का धरना लगातार जारी है। आज भी बड़ी तादाद में खवातीन धरने पर नजर आई। खास बात यह है कि ये धरना किसी सियासी जमात की तरफ से मुनक़िद नहीं किया गया, बल्कि खवातीन ने खुद अपने तौर पर इसे जारी रखा हुआ है। खवातीन एहतजाजियों की मांग यही है कि CAA, NRC और NPR जैसे कवानीन को जल्द से जल्द वापस लिया जाए।